हेलो बच्चों, और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आज हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। इसके पिछले वाले वीडियो में बात कर दिए थे पोटासियम डाइक्रोमेट के बारे में, और आज हम बात करेंगे पोटासियम परमैंगनेट के बारे में। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट एग्जाम में आ सकता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। तो पोटासियम डाइक्रोमेट की बात कर चुके थे, आज पोटासियम परमैंगनेट की बात कर दे रहे हैं, ठीक है। लिखो बेटा, आज पोटासियम परमैंगनेट के बारे में। पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, जो होता है पोटासियम परमैंगनेट। एक पोटासियम को पर बोलेंगे, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट। बाबू इसका कलर होता है आपका होता है पर्पल कलर। क्या होता है बाबू? पर्पल कलर होता है। लैब में देखना है पर्पल कलर कब मिलेगा लैब में। इसका नाम है पोटासियम परमैंगनेट। बोलो यार, ये क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डी-एन-एफ ब्लॉक में। पहले डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। बाबू पोटासियम क्या होता है बाबू? पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम क्या हो? परमैंगनेट। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं बाबू प्रिपरेशंस के बारे में। प्रिपरेशंस तुमको मालूम है बाबू, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है क्या? फर्मी क्लासेस। अब क्या बाबू याद रखो, फर्मी क्लासेस है। फर्मी क्लासेस यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है। तुम वहाँ जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपका क्लास 9, 10, 11, 12 का वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो बाबू तुम लोग अच्छा लगता होगा तो फर्मी क्लासेस का चैनल को फॉरवर्ड भी करो, देखो और कुछ कमेंट भी करो, ताकि हमको पढ़ाने में कुछ अच्छा लगेगा, है ना। चलो बात की बात है, तो अभी हम प्रिपरेशन बता रहे हैं ना। प्रिपरेशंस पोटासियम परमैंगनेट कैसे बनाएंगे? तो इसके में बाबू एक और आता है, उस और का नाम बाबू, उस और का नाम है पायरोलुसाइड और। पायरोलुसाइड और नाम बाबू, पायरोलुसाइड और, ORE और। किसका होता है वो? मैंगनीज ऑक्साइड का होता है, MnO2। मैंगनीज ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? पायरोलुसाइड और बोलते हैं, ORE है। थोड़ा सा एक मिनट रुक जा, थोड़े से रुक जा। यहाँ ई है पोटासियम और जो है पायरोलुसाइड और क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड को ही बोलते हैं पायरोलुसाइड और। तो वो बनाते कैसे हैं? तो आप सुनो, हम लोग क्या करते हैं? पायरोलुसाइड और को मींस मैंगनीज ऑक्साइड, है ना। अब किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। इसको रिएक्शन करता है वो एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड्स के प्रेजेंट में, और यहाँ ऑक्सीजन गैस भी पास करते हैं। तो बाबू ये रिएक्शंस करके ये बनता है पोटासियम मैग्नेट बनता है। आपका बनता है K2MnO4 बनता है, प्लस वाटर भी बाहर निकलता है। इसका नाम पोटासियम मैग्नेट है, पोटासियम मैग्नेट है, पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट है। इसका वो कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर। आप पोटासियम मैग्नेट को परमैंगनेट के लिए बनाने के लिए या तो Cl2 रिएक्शन कर दो या तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, तो पोटासियम मैग्नेट से पोटासियम परमैंगनेट बन जाएगा। पहले यहाँ तक लिखो लो। चलो बाबू अब बात करते हैं क्या करेंगे दूसरा स्टेप बाबू। पोटासियम मैग्नेट को दूसरा स्टेप में पोटासियम मैग्नेट को K2MnO4 को बाबू Cl2 गैस से रिएक्शन करवा दो, तो ये बन जाएगा बाबू पोटासियम परमैंगनेट बन जाएगा। ये बन जाएगा KMnO4 सॉलिड के फॉर्म में, प्लस ही बाबू बन जाएगा KCl भी बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा पर्पल कलर। पर्पल कलर किससे? ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से, मतलब पोटासियम मैग्नेट से बन जाएगा पोटासियम परमैंगनेट बन जाएगा। पहला ये तरीका ये है। दूसरा तरीका बाबू इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या था मालूम है? कि सबसे पहले तुम करंट दो, करंट देने के बाद बाबू जब केमिकल रिएक्शंस होगा,
जब आपको पता है यार केमिकल रिएक्शंस होगा उसको बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना बेटा। इसमें आपका एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये एनोड है पॉजिटिव होगा बाबू, और जो कैथोड है वो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होगा सबसे पहले करंट देंगे, करंट देने के बाद केमिकल रिएक्शंस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं, पोटासियम मैग्नेट को परमैंगनेट में कन्वर्ट करते हैं। अब बताते हैं, फिर इसको लिखो ना। चलो कैसे करोगे देख लो रे यार, कैसे करो देखो। सबसे पहले उसको आयनिक फॉर्म में लिखो तो पोटासियम मैग्नेट को K2MnO4, ये टूट जाएगा बताओ, यहाँ 2 पोटासियम निकलेगा, 2 पोटासियम निकलेगा तो 2 माइनस यहाँ चढ़ जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2K प्लस क्या हो जाएगा MnO4 -2। इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन बोलते हैं बाबू, मैग्नेट क्या बोलते हैं बाबू, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेट आयंस बोलते हैं ना। अब बता कैसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं पोटासियम मैग्नेट से बन गया पोटासियम, आपको पोटासियम मैग्नेट से बन गया मैग्नेट आयन बन गया। तुम क्या करना सुनो, एक लेना कंटेनर बाबू, स्टील का कंटेनर, यहाँ क्या करो पोटासियम रख दो क्या मैग्नेट को, KMnO4 का मतलब पोटासियम मैग्नेट KMnO4 प्लस वाटर H2O, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप दो बाबू क्या करो कार्बन का रॉड ले लो, ये कार्बन का ये रॉड है, या कोई आयरन का रॉड ले सकते हो जिसमें करंट कंडक्ट करे, मान लो भी आयरन का रॉड है या कार्बन का रॉड, तेरा मर्जी, ठीक है बाबू जी। आपका एनोड है, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपका कैथोड है, कैथोड कैसा होता है बाबू, आपका नेगेटिव होता है। अब दोनों क्या करो करंट से जोड़ दो, या बैटरी जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये प्लस टर्मिनल है और बेटा ये क्या होता है माइनस टर्मिनल है। जैसे करंट जोड़ेंगे तो ये आयन से टूट जाएगा, वहाँ जो तोड़े हम टूट जाए किस तरह बाबू बताओ, कि KMnO4 सॉरी हाँ ये K2MnO4 लेंगे हम, K2MnO4 पोटासियम मैग्नेट लेंगे, पोटासियम मैग्नेट से बनाना पोटासियम परमैंगनेट है ना। तो K2MnO4 प्लस वाटर लेंगे, बोलते हैं पोटासियम मैग्नेट बोलते हैं, गलती दिखा दिया था बाबू सॉरी, पोटासियम मैग्नेट लेंगे, पोटासियम मैग्नेट, ठीक है। तो जैसे करंट डालेंगे तो टूट जाएगा वो इस तरह से, देखो तो K2MnO4 टूट जाएगा वो इस तरह से, जो वहाँ तोड़े हैं आपका 2K प्लस और प्लस क्या हो MnO4 -2। इसके अंदर वाटर भी तो है, वाटर भी डिकम्पोज कर जाएगा करंट जब डालेंगे। तो जब करंट पास करेंगे ना तो पोटासियम मैग्नेट और वाटर भी ब्रेक डाउन कर जाएगा आयंस में। वाटर क्या बने बताओ, तो H प्लस और क्या बाबू OH-, ये टूट गया आयंस में। देखो तो यहाँ 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो प्लस कहाँ न्यूट्रल होगा माइनस में, और माइनस कहाँ जाएगा प्लस में। तो ये 2 प्लस है, तो कौन सा प्लस पहले डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक इसका रिएक्टिविटी कम होता है वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। यहाँ रिएक्टिविटी बाबू क्या होता है, पोटासियम का ज़्यादा होता है, पोटासियम का एज कम्पेयर किससे H प्लस, पोटासियम आयन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है H प्लस से, जिसका रिएक्टिविटी कम होगा यार बाबू ज़्यादा करना, इसका लेस रिएक्टिव होगा। जो लेस रिएक्टिव होगा बाबू वो डिस्चार्ज पहले होगा, वो डिस्चार्ज क्या होगा पहले होगा, डिस्चार्ज क्या होगा था पहले होगा, लिख ले तो पहले लिख दो पहले, डिस्चार्ज क्या होगा पहले PHELE, डिस्चार्ज पहले होगा। तो बताओ तो पोटासियम आयन H प्लस में पहले कौन डिस्चार्ज करेगा H प्लस, क्यों H प्लस का रिएक्टिविटी कम है एज कम्पेयर टू पोटासियम से। तो ये H प्लस कहाँ जाएगा, प्लस कहाँ जाएगा माइनस कौन है कैथोड, माने कैथोड डिस्चार्ज होगा। पहले इसको मिटाते हैं ऊपर थोड़ा सा है बाबू, चलो ऊपर थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। अब सबसे पहले बाबू देखो पहले डिस्चार्ज कौन हुआ आपका H प्लस, क्यों H प्लस रिएक्टिविटी पोटासियम आयन से क्या है कम है। चलो तो एट एनोड सॉरी एट कैथोड, रुको यार एट कैथोड लिखो एट कैथोड पता क्या होता है बताओ माइनस होता है, तो ये H प्लस क्या करेगा, क्या हो गया यार H प्लस मतलब क्या करेगा H प्लस, ये H प्लस क्या करेगा बताओ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा H बन जाएगा, और H के फॉर्म में नहीं रहता है वो H2 के फॉर्म में रहता है। क्या करेगा वो फिर से क्या करेगा वो H का एक एटम और एक लाएगा वो
और क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा। तो H2 गैस क्या उड़ जाएगा, कहाँ से उड़ेगा, कैथोड से। और इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या होता है, रिडक्शन, मतलब ये रिडक्शन 100 हो गया। याद रखना बाबू, वही आयंस पहले डिस्चार्ज होता है जिसका रिएक्टिविटी कम होता है। तो पोटासियम आयन और H+ में H+ का रिएक्टिव कम होता है तो पहले डिस्चार्ज कहाँ होगा, कैथोड में। और H के फॉर्म में रहता नहीं, किस फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में। दोबारा एक H एटम लाएगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड से निकल जाएगा। अब देखो बाबू, दो माइनस है, OH- है और MnO4- है, -2 है। कौन पर डिस्चार्ज होगा, जिसमें माइनस ज़्यादा होता है वो पर डिस्चार्ज होगा। और इसका MnO4 का मास, मोलिकुलर मास भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH से, और माइनस भी ज़्यादा है। तो बाबू यहाँ पर रिएक्टिविटी देखा जाए तो OH- का रिएक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, MnO4- से। जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना रिएक्टिविटी कम होगा, उतना डिस्चार्ज पहले होगा। और दूसरा होगा इसका मोलिकुलर मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH- के तुलना में, है ना। इसका मोलिकुलर मास भी ज़्यादा है बाबू, इसका मोलिकुलर मास भी क्या है बता बाबू, ज़्यादा है, किससे, OH- से। जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा रहे और इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहे वो पहले डिस्चार्ज होगा। वो पहले डिस्चार्ज कौन हो जाएगा, MnO4- कहाँ जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस, प्लस कौन है, एनोड में जाएगा। पहले आंसर कौन है, लिख लिया। चलो इसको मिटाते हैं, सबको सब मिटा देते हैं, तो लिख लेना। अब सब मिटा देते हैं, सबको मिटा दे रहे हैं। चलो चलो मिटा दिए। अब सुनो, यहाँ तो क्या हो जाएगा, H2 गैस के रूप में तो ये उड़ गया। अब देखो 8 कैथोड में, सॉरी 8 एनोड, एनोड बता क्या है आपका, पॉजिटिव है कि MnO4- 2 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना। क्या बन जाएगा, MnO4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। कहाँ लॉस करेगा, एनोड में। मतलब ये लॉस करना मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और ये मैग्नेट आयन से क्या बन जाएगा, पर मैग्नेट आयन बन जाएगा। 2 माइनस का मतलब मैग्नेट और 1 माइनस का मतलब क्या, पर मैग्नेट, है ना। ये आपका मैग्नेट आयन से बाबू, मैग्नेट आयन से ये बन जाएगा पर मैग्नेट, पर मैग्नेट आयन से बाबू क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेट ए होगा पर मैग्नेट, PERMAGANAT, पोटासियम पर मैग्नेट। तो बाबू मैग्नेट से क्या बन जाएगा, पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ना तो लिखो, तो 2 मेथड से हम आपका पोटासियम मैग्नेट से पोटासियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखो, एक इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, दूसरा Cl2 से रिएक्शन करके, ठीक है, तो लिख लो। चलो बाबू, अब हम बात करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेडिंग दो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बाबू क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, KMnO4, ठीक है। पहला होता है कि जब आप पोटासियम पर, नंबर 1 होता है एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट। जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, एक्शन ऑफ हीट, हीट देते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखना पोटासियम पर मैग्नेट को, KMnO4 को तुम इसको हीट करोगे बाबू तो ये पोटासियम पर मैग्नेट से बनता है, पोटासियम मैग्नेट बन जाता है। ये बन जाता है K2MnO4 प्लस बाबू मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस O2 गैस बाहर निकलता है। मतलब पोटासियम पर मैग्नेट कलर होता है पर्पल, पर्पल होता है। तो पर्पल से आपको क्या हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। बैलेंस कर लेना, लिख लो। दूसरा वो है प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टी बाबू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग, या लिखो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, वही वो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो यहाँ तक रहा पोटासियम जो पर मैग्नेट है एसिडिक मीडियम में, आपका MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम बाबू
Mn+2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। और याद रखना बाबू, एसिडिक मीडियम में वाटर उधर जोड़ते हैं जिधर ऑक्सीजन कम रहता है। देखो ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन एको नहीं, जिधर कम रहेगा ऑक्सीजन उधर वाटर जोड़ेंगे। बाबू इधर क्या करेंगे, वाटर जोड़ेंगे। और एसिडिक मीडियम में वाटर जोड़ने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कितना ऑक्सीजन है पर 4, या कितना 1 या 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कितना इधर हाइड्रोजन बता दो, 4 × 8, तो उसकी जिधर वाटर जोड़े उसको अपोजिट उतना H+ जोड़ेंगे। अब इधर क्या करेंगे बताओ, 8H+ को जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? अब सुनो, इस Mn और इस Mn का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। फिर निकालो बाबू, पहले देखो MnO4 माइनस इसका निकालेंगे। इसका निकालते ऑक्सीडेशन नंबर कुछ मान लेते हैं XYZ, हमने X मान लिया। एक ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, तो 4 है, तो 1 का -2 4 कितना बताओ, -8 हो जाएगा। इक्वल टू माथा में रहेगा पावर में प्लस, तो इक्वल टू प्लस रहेगा माइनस, तो माइनस, तो इक्वल टू क्या माथा माइनस है, तो माइनस कितना 1 माइनस, तो 1 माइनस होगा। अगर 2 रहता तो -2 होता, अगर रहता +2 तो +2 होता, कुछ नहीं तो क्या 0 होता है ना। चलो तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -1 + 8, तो x इक्वल हो जाएगा क्या +7 हो जाएगा। तो यहाँ देखो तो Mn+2 तो x इक्वल कितना हो जाएगा +2, कितना का डिफरेंस है बाबू, तो 7 -2 कितना का डिफरेंस बताओ बाबू, 5 का। तो 5 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना एसिडिक मीडियम में जिधर H+ जोड़े, 5 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना इधर H+ जोड़े। और किधर जोड़े, इधर जोड़े हैं। इसका इक्वेशन मिल जाएगा बाबू, ये MnO4 माइनस प्लस बाबू 8H+ प्लस बाबू क्या 5 इलेक्ट्रॉन है ना, पता है क्या हो गया आपका Mn+2 प्लस क्या बाबू आपका 4H2। ये एसिडिक मीडियम में इसका इक्वेशन होता है, इसको याद रखना, लिख लो। एसिडिक मीडियम में इसका इक्वेशन है बाबू, एसिडिक मीडियम लिख लो। चलो बेटा अब बात करते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 5 इलेक्ट्रॉन लिया। इसका इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शंस को ही बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे पोटेशियम परमैंगनेट जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शंस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो लिखो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में क्या होता है। देखो तो बेसिक मीडियम में हो जाता है बाबू कि पोटेशियम परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस ये बाबू कन्वर्ट होता है MnO2 सॉलिड के फॉर्म मैंगनीज ऑक्साइड, किसमें बेसिक मीडियम में, इसको अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। और अल्कलाइन मीडियम में रूल है जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा अब उधर OH- जोड़ेंगे, और जिधर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उधर वाटर जोड़ेंगे। यही रूल है किसमें, बेसिक मीडियम में। जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा OH- आयन, और जिधर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा उधर वाटर जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। देखो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 1 5 हो गया है, कितना हो गया 2 3 हो गया, ये 4 लगा दो, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन था 6, यहाँ कितना 2 और 4 6 हो गया। अब देखो अब हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, कितना है 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, MnO4 माइनस में Mn का और MnO2 में Mn का निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। निकाल लो बाबू, तो MnO4 माइनस में निकाल Mn का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का कितना -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8 हो जाएगा। x इक्वल कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। यहाँ देखो बाबू MnO2 निकालो, Mn का तो x हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2, 2 कितना हो जाएगा -4, ऊपर ना प्लस है ना माइनस, इतना 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना हो गया 4, कितना का डिफरेंस आया 7 और 4, 7 और 4 कितना का 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है बेसिक मीडियम में
जिधर हम लोग जोड़े हैं बाबू क्या, वाटर जोड़े हैं, सॉरी हम लोग बेसिक मीडियम में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर हम लोग वाटर जोड़े, और एसिडिक मीडियम में किधर जोड़ना है, इधर हम लोग क्या जोड़े, H+ जोड़े, तो वाटर इधर जोड़े हैं, इसका मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेगा, इधर वाटर जोड़े हैं। याद रखना बेसिक मीडियम में उधर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इधर हम लोग वाटर जोड़े हैं, और एसिडिक मीडियम में H+ जोड़े हैं, उधर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। ठीक है, चलो तो लिखो आप इसको क्या लिखिए बताओ, MnO4 माइनस प्लस आपका 2H2O प्लस बताओ कितना, 3 इलेक्ट्रॉन आया, और इधर बता कितना आ गया, MnO2 सॉलिड के फॉर्म में प्लस 4OH माइनस। बाबू ये बेसिक मीडियम इसका फार्मूला होता है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में इसका फार्मूला होता है, और बेसिक मीडियम को बाबू क्या बोलते हैं, अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। लेकिन याद रखना बाबू बेसिक मीडियम में आपको इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हैं जिधर वाटर जोड़े हैं, और एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करते हैं जिधर H+ जोड़े हैं। ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का, जैसे जम दे देगा उस तरह से MnO4 माइनस और लिख देगा H2S, क्या बनेगा ये लिख सकता है, या और कर देगा बाबू इस तरह से आपका MnO4 माइनस आपका S-2 प्लस H+ आपका क्या बनेगा, H+ का मतलब क्या, एसिडिक मीडियम। ठीक है, क्या बनेगा, तो कैसे बनाएगा बाबू, तो अभी बताएं तुमको, सुनो दोनों में कुछ एक दे सकता है, तो अगर H2S के फॉर्म में देगा तो 2H को निकाल देना वहां से और S-2 में ले आना। ठीक है, सुनो बाबू ये S-2 जो है सबसे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या होगा, S सल्फर में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में चार्ज 0 हो जाएगा उसका, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया मतलब क्या बाबू, ऑक्सीडेशन। एसिडिक मीडियम बता MnO4 का रिएक्शन बता क्या था, अब ये बताया बाबू क्या, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस आपका 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए बताओ Mn+2 प्लस क्या बताओ 4H2, ये बताया एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये आपका रिडक्शंस होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो बाबू, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करेंगे बाबू क्या करेंगे, हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो मल्टीप्लाई करके, तो 5 से S-2 कितना होता क्या जाएगा, 5S-2 होगा, और ये 2 है, बता कितना हो जाएगा, बता बाबू 2MnO4 माइनस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16H+। अब देखो राइट तरफ बता कितना हो जाएगा, 5S0 प्लस कितना हो जाएगा 2Mn+2 प्लस 4H2, इतना तो इसको लिखना है। ठीक है, ये दिया रहेगा और इतना इसको बनाना है, लिख लो। और को बताते हैं इसका एग्जांपल, एक को बताते हैं इस तरह लिख देगा, मान लेते हैं देखो अब MnO4 माइनस प्लस HI आपका क्या बनेगा, क्या वो लिख देगा इस तरह से और करके, और आपका MnO4 माइनस प्लस क्या बाबू I माइनस, ये क्या बनेगा I माइनस प्लस लिख देगा H+ कौन का एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, कैसे बनेगा बाबू, दोनों को एक लिखेगा, अगर HI के फॉर्म में लिखेगा तो H को निकाल देना और I माइनस में कन्वर्ट कर देना। देखो अब क्या होगा, सबसे पहले बाबू I माइनस जो है I2 में कन्वर्ट होगा, तो I2 कन्वर्ट होगा, यहाँ एक I है, 2 I लग जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन। और एसिडिक मीडियम बता इसका फार्मूला वो क्या था बोलो, तब बाबू ये था MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस क्या बोलो यार 5 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या था बोलो यार Mn+2 प्लस क्या था 4H2। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन कर लेना, इसको अब क्या करना 5 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ दो, तो पहले तो ये 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जोड़ दो,
कितना होता है, कितना हो जाएगा 10i माइनस, इधर बता कितना हो जाएगा, ये 10i माइनस है, ये माइनस है, बता कितना हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस कितना होता है वो 16H प्लस, इधर कितना हो जाएगा बताओ 5i2 प्लस क्या 2Mn प्लस 2 प्लस क्या बाबू 8H2, लिख लो। मान ले कुछ ऐसे भी दे सकता है। चलो नेक्स्ट देखो बाबू, मान लीजिए ऐसा एसिडिक मीडियम में और दो बताते हैं, MnO4 माइनस प्लस H2 C2O4, ये क्या बनेगा, या लिख देगा बाबू MnO4 माइनस ये C2O4 माइनस 2H प्लस, ये क्या बनेगा बाबू, H2C2O4 को बोलते हैं ऑक्सालिक एसिड्स, ऑक्सालिक एसिड बोलते हैं, और अब इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं। ठीक बाबू, कैसे बनेगा बेटा देखो, चलो सबसे पहले बाबू ये क्या होता है देखो, C2O4 ये -2 ये आपका 2CO2 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन। आप बताओ MnO4 माइनस का एसिडिक मीडियम फार्मूला बताओ बाबू, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितना था Mn प्लस 2 प्लस 4H2, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेना और सॉल्व कर लेना, इसको देख लो। चलो जल्दी तुम बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं बाबू इसी तरह से, चलो दूसरा बताते हैं बाबू, तुम लोग बना लेना पूरा पूरी, लिखेगा इस तरह से MnO4 माइनस आपका Fe प्लस 2 है ना H प्लस, ये क्या बनेगा, ठीक है बाबू, याद रखना बाबू Fe प्लस 2 का होता है 3d6 और 4H0 होता है, याद रखना बाबू ये Fe प्लस 2 जो होता है ये आपका Fe प्लस 3 में कन्वर्ट होता है, तो जब प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 3d5 हो जाएगा बाबू और 4H0 होगा, किससे आपका 3d6, तो बोलो नहीं यार किससे 4H0 से, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन। और एसिडिक मीडियम बता, इसका इक्वेशन बताओ बाबू क्या था, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस क्या था बताओ 5 इलेक्ट्रॉन, ये कितना था बताओ Mn प्लस 2 प्लस कितना था बाबू 4H2, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेना और सबको जोड़ देना, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, आप सबको क्या कर दो जोड़ दो कितना बता, कितना हो जाता बाबू 5 Fe प्लस 2 प्लस कितना था बोलो बाबू MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, इधर बता कितना हो जाता बाबू 5Fe प्लस 3 प्लस बता क्या हो जाएगा Mn प्लस 2 प्लस क्या होता बाबू 4H2, ये हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन, लिख लो। एक और बताते हैं बात, बाकी तुम लोग कर लेना अपने से। चलो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बताते हैं, बाकी तुम लोग कर लेना। दिखा रहेगा इस तरह से MnO4 माइनस और लिखा रहेगा इस तरह से H2SO3, क्या बनेगा, ठीक है बाबू, या तो और कर लीजिएगा उस तरह से, और करके MnO4 माइनस SO3 माइनस 2 प्लस H प्लस, ये क्या बनेगा, और H2SO3 बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, ठीक बेटा। तो दो अगर H को बाहर निकाल देना, उसको इस तरफ इस फॉर्म में लिखना, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन बोलते हैं, सल्फाइड क्या बोलते हैं हम लोग, आयन बोलते हैं, याद रखना बाबू। सल्फाइड आयन जो होता है बेटा, ये आपका सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, SO4 माइनस 2 में सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है, सल्फेट आयन में। और हम बताए थे बाबू एसिडिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन कम रहता है उधर वाटर जोड़ते हैं, यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ 3, तो वाटर किधर जोड़ेंगे, इधर कम रहता है, और इधर क्या करेंगे वाटर को जोड़ेंगे बाबू
देखिए अगर मैं बताओ वाटर को जोड़ देंगे, तो मान लो बाबू इसमें क्या किए हम, वाटर को जोड़ेंगे। वाटर जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। या 3 और 1 4 हो गया, 4 से बैलेंस हो गया। कितना इधर है 2, तो उसको अपोजिट, इधर वाटर ने जोड़े उसको अपोजिट उतना H प्लस को जोड़ते हैं, जोड़ दिए। अब क्या करते हैं, इस S और इस S का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, निकालो। तो SO3 - 2 इसका निकालो, S का X मान लेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, 3 का कितना होगा ये -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, X इक्वल टू -2 प्लस 6 कितना है बताओ अब 4 हो जाएगा। यहाँ निकालो SO4 -2 में इसका X हो जाएगा -2 है, एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8 इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू -2 प्लस 8 कितना हो जाएगा +6। कितना डिफरेंस आया 2 इलेक्ट्रॉन का, 6 4। 2 इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ना है जिधर हम लोग H प्लस जोड़े हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। ये एसिडिक मीडियम में आ गया इक्वेशन। MnO4 का बताओ इक्वेशन क्या एसिडिक मीडियम में बताओ, आपका MnO4 माइनस प्लस क्या था बाबू 8H प्लस क्या था 5 इलेक्ट्रॉन, बताइए कितना था Mn + 2 प्लस क्या था बाबू 4H2O था। इक्वेशन ये 1, इसको 2 मान लो। अब बता इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, यहाँ 2 है वहाँ 5 है, इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 × 10 और 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। सबको जोड़ दो और क्या करना है, जोड़ दो, जोड़ो यार, जोड़ो 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 जोड़ो, बता कितना जाएगा 5, बताओ 5SO3 -2 है ना, प्लस क्या बताओ अब 5H2O हो जाएगा। इधर देखो कितना हो जाएगा 2MnO4 माइनस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16H प्लस होगा। इधर बताओ ये हो जाएगा 5SO4 -2 प्लस 10H प्लस, और इधर बताओ कितना हो जाएगा, इधर बताओ आपका 2Mn + 2 प्लस क्या बाबू 8H2। कोई दिक्कत। अब तुम क्या करो, इधर 16H प्लस है, इधर कितना 10H प्लस है, तो 10H प्लस को उधर ले जाना, तो ये माइनस में आ जाएगा इधर। और कितना H2 5H2, इधर कितना है 8H2, तो 5H2 को इधर ले जाने पर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। अब तुम लोग कर लोगे, इसको लिख लो, इस H प्लस को तुम इधर ले आना, ठीक है, तो प्लस चला जाएगा माइनस, और इस 5H2 को उधर ले आना, तो क्या हो जाएगा 8H2 माइनस कितना हो जाएगा 5H2, उसको सॉल्व कर लेना, इसको लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। चलो देखो अब स्ट्रक्चर ऑफ बेटा MnO4 -2 एंड MnO4-, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन, जिसका कलर होता है पर्पल कलर होता है बाबू। और बेटा इसका जो होता है MnO4 -2 ये होता है मैग्नेट आयन, जिसका कलर होता है ग्रीन, दोनों का बना देते हैं स्ट्रक्चर। तो Mn लिखोगे, Mn लिखे कितना ऑक्सीजन है 4, तो 4 हम देखा इस तरह से कितना माइनस है 2 माइनस है, जिसमें माइनस होगा MnO की भी सिंगल बॉन्ड होगा, और इसमें माइनस नहीं होगा Mn और O की डबल बॉन्ड होगा। मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिखा दिए और यहाँ डबल बॉन्ड O दिखा दिए, और 2 में क्या माइनस होगा, तो एक में ये माइनस यहाँ O होगा, O पर क्या होगा यहाँ माइनस होगा, जिसमें माइनस होगा वो MnO में सिंगल बॉन्ड, जिसमें माइनस नहीं होगा MnO में डबल बॉन्ड होगा। अब इसका निकालो बाबू, इसका देखो Mn है एक ऑक्सीजन 4 बॉन्ड दिखाओ पहले तरह से, कितना माइनस है 1 माइनस, मतलब एक में सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी में 3 में डबल बॉन्ड होगा। मान यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड क्या है O है, इसको सिंगल बॉन्ड O है, क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। जिसमें माइनस होगा MnO में सिंगल बॉन्ड, जिसमें माइनस नहीं होगा MnO में डबल बॉन्ड होगा। लिख लो
तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।